मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि जब अयोध्या लौट जाऊंगा तो मेरी मान मर्यादा मुझे जैसे के तैसे मिलेगी, पर भरत तूने मेरे घर की मर्यादा मिटा दी। भरत ने कहा क्या गलती हो गई प्रभु? राम ने कहा भरत तुझे पता है कि रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तुझे किसने अधिकार दिया बोलने का? भरत ने कहा प्रभु गलती हो गई। राम ने कहा मां वरदान मांगो, क्या चाहती हो? कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर तू मुझसे वास्तव में नाराज नहीं है तो सिर्फ एक काम करा दे। बोले क्या? बोले इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। इसने 14 साल से मुझसे मां नहीं कहा। ये कान तरस गए हैं। जब भी ये मेरे सामने आता है तो कहता है और राजमाता कैकेयी। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने खोलता हुआ तेजाब कानों में डाल दिया। राम ने भरत को बुलाया, भरत इधर आओ। आदेश भरत मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा भाई, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा आदेश करो प्रभु, ये शीश चढ़ा के आपके चरणों में रखूंगा काट करके। राम ने कहा ध्यान से सुन लेना, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। एक मिनट भरत रुके और बोले सुनो प्रभु, आप जो कहोगे ये भरत करने को तैयार है, पर ये भरत कभी कैकेयी को मां नहीं कहेगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसने ये कह दिया कि कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। मुझे तो इसके मुंह से मां सुनना था, ये मुझसे कहता कि नहीं कहता, पर मैंने मां सुन लिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम अब ये बलकल वस्तु उतारो, ये केस सुलझाओ। राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं, मेरे केस सुलझाए जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं पूरी अयोध्या के सामने अपने भरत के केस सुलझाऊं। यह रामचरितमानस का भाई है जो अपने भाई के केस सुलझा रहा है, और आज का भाई को केस में उलझा रहा है। जमीन का केस लगाए बैठा है, मकान का केस लगाए बैठा है। बोलो लगाए हैं या नहीं? आज भाई का दुश्मन हो गया। एक बात और ध्यान से सुनना, आदमी को अगर आज सबसे ज्यादा जलन है तो कौन से? सगे भैया से। पूरे मुड़िया में अटारी बन जाए कोई से दिक्कत नहीं है, किले बन जाए मुड़िया में कोई से दिक्कत नहीं है, पर अगर बड़े भैया की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो छोटे भैया की घरवाली को ब्लड प्रेशर लो होने लगा। और अगर छोटे भैया को छत 2 ईंटें ऊपर में कर गए तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। आदमी सबको बढ़ता देख सकता है पर अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। अगर भरत चरित्र पे चलना है, भरत चरित्र को सुनना है तो पहले भरत को अपने जीवन में उतारना होगा, राम को अपने जीवन में उतारना होगा। महाभारत में भी भाई हैं, कौरव और पांडव, पर वो किस लिए लड़ते हैं? संपत्ति के लिए। रामचरितमानस में भी भाई हैं पर वो संपत्ति को नहीं, वो विपत्ति के लिए लड़ते हैं। भाई जब लड़े तो विपत्ति के लिए लड़े, ना कि संपत्ति के लिए लड़े, तब तो भरत चरित्र सार्थक है।
अब गहराई में आओ। रामचरितमानस के सब प्रेमी, किसी का भाग जन्म से बनता है, कोनो कोनो जन्म ही से भाग पुरुषी हो, और कोनो कोनो को भाग्य बना था ब्याह के बाद। हमारे तरफ एक कहावत चलती है कि घर गुण बहू सार गुण गैया। कोई कोई बिटिया ऐसी घर में आती है कि 12 के न्यारे करके घर के। तो भरत जी का चरित्र न जन्म से सामने आया ना विवाह से। भरत जी का चरित्र कब सामने आया? जब सामने आया। तो धन्य रे भरत, धन्य रे भरत, जब कैकेयी ने और भरत का आमना सामना हुआ, कैकेयी को सफेद साड़ी में देखा। भरत ने कहा, मां तूने ये क्या नाटक लगा रखा है, तूने सफेद साड़ी पहन ली। कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए। वारे भरत कहता है, मां भरत के पिताजी नहीं मरे। चौपाई पढ़ना, पिता मरण कर सोच मोए नहीं। भरत जी खुल के कह रहे, हमें पिताजी के मरवे को कोनो सोच नहीं है। कैकेयी ने कहा, फिर कैकेयी ने कहा, भरत तू अनाथ हो गया है, तेरे पिताजी मर गए। भरत जी बोले, मां अगर इस पूरी अयोध्या में कोई अनाथ हुआ है तो उनका नाम है राम, और राम के रहते हुए राम के भाई अनाथ हो ही नहीं सकते। हमारे पिता तो हमारे बड़े भैया राम है। यह भरत का चरित्र है। भरत जी कह रहे, मां पिता राम जी के मरे हैं, और जब तक राम जिंदा है हम 3 भाइयों को वहां जा ही नहीं सका। गोस्वामी जी से कहा, अब लिखो भरत चरित्र, यहां से प्रारंभ करो, एक एक चौपाई पकड़ना भरत चरित्र किया। गोस्वामी जी रात भर भरत चरित्र लिखने बैठे, रात भर। सवेरे हनुमान जी आए, बोले तुलसीदास जी कितनों लिखो भरत चरित्र। तुलसीदास जी बोले कि क्षमा करो प्रभु, जैसे ही हम कागज कलम उठाऊ थे और स्याही में लगाऊ और जो लिखत भा, गोस्वामी जी की आंखों में इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं कि वो कागज ही गल जा। रात भर में भा नहीं लिख पाए अकेला। भरत तो ठीक, तो सबने कहा तुम भरत चरित्र नहीं लिखोगे। गोस्वामी जी बोले नहीं लिख पाएंगे। तो बोले जो लिख के दो कि तुम भरत चरित्र नहीं लिखते हो। गोस्वामी जी ने स्टाम्प लिखा है, चौपाई पढ़ना, स्टाम्प रखा है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास ने पूरी रामायण लिखी, पर भरत चरित्र के लिए दोनों हाथ उठा लिखी है चौपाई, रखा है स्टाम्प, पढ़ो। के महिमा तासु कहे कि तुलसी, और भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलसी। तो बोले एक काम करो, तुम नहीं लिख पा रहे तो शारदा को बुलाओ, वो लिखवाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े और बुलाया भगवती को के काली कंकालनी कर कृपा की कोर, कंठ कर दे कोयल की कला ही आधार दे। वाणी ब्रह्मायनी वरदायनी विमल बार बार मां,
चंदन के फंदन को कर तू छाड़ छाड़ के बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे माँ सो लेखनी सवार माँ तू चरणों का प्यार दे के लेखनी सवार माँ तू चरणों का प्यार दे ओ बिनबत विनोद चरणों में चित है तेरे माँ मैं भरत चरित लिख दूं तू ऐसा विस्तार दे। शारदा आ गई और जैसे ही माता शारदा आई तुलसीदास जी से पूछा क्यों बुलाया? बोले भरत की कथा लिखवाने। शारदा बोली लिखवा दे, बहुत हल्की बात है। तो बोले लिखवाओ। शारदा माता बोली कि तुलसी तुम हमारा एक काम कर दे, हम तुम्हारा काम कर दे। बोले का? बोले हम एक छिपनी दे दे। छिपनी तो जानो तुम्हारा, एक छिपनी दे दो। बोले क्या करना है? बोले हमें समुद्र का पानी 1 घंटा में खाली करने छिपनी से। तुलसीदास जी बोले पागल हो गई, छिपनी से समुद्र का पानी खाली हो सकता है? शारदा बोली पागल हम नहीं भाई, तुम भाई हो। बोले क्यों? बोले जैसे छिपनी से समुद्र खाली नहीं हो सकता ऐसी शारदा की भी औकात नहीं है कि भरत जी के विषय में एक शब्द बोल सके। ऐसा हुआ है चौपाई पढ़ना रामायण में। तुलसीदास जी ने कही हमारा स्टाम्प जो है अब तुम उल्लेख नहीं लिख सकता। चौपाई पढ़ना रामायण की के कहत शारदा के मति ही के और सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता ऐसी शारदा की भी ताकत नहीं कि भरत के बारे में बोल सके। अब कौन लिखवाएगा भरत का चरित्र? तो शारदा और तुलसीदास जी बैठे थे। बोले एक काम करो, हनुमान जी से कहो, वो लिखवाएंगे। हनुमान जी से कहा तुम लिखवा दो। हनुमान जी बोले हमें सबके चक्कर में पार गयो, पर भरत के चक्कर में हम बिल्कुल न पड़। रामायण लिखी जाए चाहे लिखी जाए। क्यों? बोले भरत ने मेरा अभिमान उस दिन तोड़ दिया था। बोले किस दिन? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए और लौट रहे थे और भरत जी नंदी ग्राम में बैठे थे। परछाई को देखा, भरत जी ने अपनी कुशा की आसन का एक तिनका निकाला और ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी के पैर में लगा, पर धन्य रे हनुमान बेहोश हो गए। पर जब नीचे गिरने लगे तो मुंह से शब्द क्या निकल रहा था? श्री राम श्री राम श्री राम। अब से एक बात दिमाग में बिठाना कि हम होश में रहकर भगवान का नाम नहीं लेते और हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं पर भगवान का नाम लेना नहीं भूलते। हनुमान जी गिरे और जो भरत के कानों में शब्द पड़े राम राम राम, भरत जी को तो ऐसा लगा कि पृथ्वी फट जाती और हम उसमें समा जाते। क्यों? हम तो पहले से राम विरोधी और आज मैंने एक राम भक्त को और मार डाला। पास में गए, देखा कि हनुमान जी बेहोश पड़े। भरत जी ने कोई डॉक्टर नहीं बुलाया, कोई वैद्य हकीम नहीं बुलाया। थोड़ा सा हाथ में लिया जल और आंखों में आंसू भर के भरत ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, पर अगर कभी भूल से भी इस पापी भरत का मन राम के चरणों में लग गया हो तो इस बंदर को मरना नहीं चाहिए, इसकी मूर्छा खुल जाए। चौपाई पढ़ना क्या कह रहे भरत जी
कि जो मोरे मन बचे अरु काया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि होए विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और जो जल फेंका, हनुमान जी के खड़े हो गए। भरत ने कहा, हे बानर के भेष में, कौन हो तुम? कौन हो तुम? इस दासानुदास को हनुमान कहते हैं। और हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? भरत ने तुरंत मुंह फेर लाओ। बोले, हनुमान, इस भरत का परिचय मत लो। बोले, क्यों? बोले, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, समझ जाओ मेरा नाम क्या होगा। मैं नहीं कह रहा चौपाई पढ़ना वही रामायण में, कि मो समान को पाप निवासु। हनुमान जी ने कहा, तुमने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी बन गए? भरत ने हिलकी भर के कहा कि जैसी राम लखन बनवास, मैं वही अनर्थ का कारण हूं जिसके कारण मेरे भैया आज बन बन के भी हर रास्तों में भटक रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो आप संत लग रहे हो। बोले, नहीं, हम संत नहीं, हम दुनिया के सबसे कुटिल पापी। हनुमान जी बोले, क्या तुम कैसे जान गए कि तुम पापी हो? बोले, अगर हम पुण्यात्मा होते तो क्या प्रभु हमें ऐसे छोड़ के चले जाते? प्रभु तो अंतर की जानते हैं, मुझे पहचान लिया, लक्ष्मण को ले गए, मुझे छोड़ गए। चौपाई पढ़ना, भरत जी कह रहे के कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, के कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आज की कथा से बीच में कोई मत जाना, आखिरी में मैं बोसार दे के जाऊंगा, जिंदगी भर पछताओगे अगर आज भग गए थे।